Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. Okay, so in the previous videos, we have completed our Mathematics A and Mathematics B. Okay, so let's start to revise the chapter. Chapter 12, Representing Information in Graphical Form. First of all, we see what is meant by data. So the given information is called the data. Okay, so see here, information present in the form of numbers is called data, and data are represented in tabular form, right? So in the tabular form we make three columns. First maybe class, then maybe um, books, name of books, then we can say here the according to example, then here second is tally mark, and the third column is of numbers. Now see here, what is tally mark? This slanting line is one tally mark. Okay, this slanting line represent one tally mark. If we draw three, then it represent three tally mark slanting, it represent three. We can represent if we want to represent 4, then we have to draw the 4 slanting line, but for 5 we have to draw 4, and this little bit slipping line is called the group of 5, that is a group of 5 tally marks, and it represent 5. Get it everyone? हम एक रिप्रेजेंट करते हैं स्लैटिंग लाइंस ऐसे है कि नहीं, दो करेंगे दो स्लैटिंग लाइन से, 3 रिप्रेजेंट करेंगे 3 स्लैटिंग लाइन से, 4 रिप्रेजेंट करेंगे 4 स्लैटिंग लाइन से, लेकिन 5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 स्लैटिंग लाइन और 5th वाली लाइन जस्ट लिटिल बिट लाइक अ स्लिपिंग लाइन. ठीक है, फिर से आगे से 6 रिप्रेजेंट करने के लिए 5 ऐसे करेंगे, फिर एक लाइन, इट रिप्रेजेंट 6, 7 के लिए 2, फिर 3, 8 के लिए 3, 4, अब 10 के लिए 5 करेंगे, फिर 5 का ग्रुप करेंगे. आ गया समझ में? एंड सो ऑन. ठीक है, टेबल फॉर्म समझ में आया? ओके फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द टैली मार्क्स. टैली मार्क्स सबको समझ में आया? अब पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है उसके अकॉर्डिंग हम ये कॉलम्स बनाएंगे. ये दो तो फिक्स होते हैं, ये डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल. ओके, टैली मार्क्स एंड नंबर इज द फिक्स्ड कॉलम. अब यहाँ क्लास द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आदर्श प्राइमरी स्कूल हु गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. अब ये जो दिए इंफॉर्मेशन, ये अलग अलग क्लास के बच्चे हैं जिनको 100 में से 100 मैथमेटिक्स में मार्क्स मिले हैं. तो इसीलिए हमें क्या करना है, क्लास अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, 3, 3rd, 4th एंड 5th ऐसे क्लास में ग्रुपिंग किया हमने. ठीक है, अब जो बच्चे हैं उनका नाम लिखने के बजाय उनके जगह हमने क्या किया, टैली मार्क यूज किया. ठीक है, जॉन, फिर राम, ये रहा अली, फिर जेनी, सीमा, and this one is Rita. So it will represent 6 numbers. So 6 number मतलब क्या, 6 students in the class first. Okay, see here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get it everyone? हमने बच्चों के नाम नहीं लिखे, हमने क्या किया, for one student we take the one slanting line, that is one tally mark. Okay, तो इस तरह से हम जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म विथ टैली मार्क्स. समझ में आया? ओके, तो जस्ट रिवाइज करते हैं, एग्जांपल है ना. फिर देखो क्लास सेकंड में कितने बच्चे हैं, सामा, रवि, अहमद, पीटर एंड निशा सॉरी. तो कितने हुए देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो क्या किया देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए स्लैटिंग लाइन. अब ये कितने हो गए टोटल, 5, तो यहाँ 5 लिखा. गेट इट? अब थर्ड, सुनील, लक्ष्मी, आयशा. तो सुनील, लक्ष्मी, आयशा, मैंने नाम नहीं लिखे, बस टैली मार्क्स 3 के. यहाँ कितने हुए बच्चे, 3, तो यहाँ 3. फोर्थ क्लास, प्रिया, अमित, सोनू, बॉबी, मीता, समीर एंड ललित. कितने हुए काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो हमने क्या किया देखो, 7 अपने टैली मार्क्स करने हैं ना. तो 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए स्लैटिंग लाइन, देन 6 एंड 7. आ गया 7 यहाँ. अब फिफ्थ क्लास देखो, सबीना, राकेश, रघु, लीना, रिनीता. ओके, सबीना, राकेश, रघु,
लीना आणि ही है रिनीता. कितने हो गए यहाँ? 5. आ गया समझ में सबको कैसे टेबुलर फॉर्म करना है? ओके, ये एक सिस्टम मतलब एक टॉपिक हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना पिक्टोग्राफ. अब आपके 5th क्लास के सिलेबस में पिक्टोग्राफ एक हमने ड्रॉ भी किया है एक्सरसाइज में और एक हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो पिक्टोग्राफ मीन्स क्या होता है ये पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज पिक्टोग्राफ? द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. जरूरी नहीं है यहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही पिक्चर मतलब उसके हाथ पैर वगैरह सब ऐसे ड्रॉ करेंगे. एक स्मॉल पिक्चर वॉट एवर इट मे बी. हम यहाँ स्माइली दिखा रहे हैं ना, तो स्माइली रिप्रेजेंट कर सकता है ना एक पिक्चर, वो थोड़ा सा रिजेंबल हो अपने डेटा से, तो ऐसे हम क्या करेंगे वो पिक्चर सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ हम स्टूडेंट के लिए 1 स्माइली लेते हैं. 1 स्माइली स्टैंड फॉर 1 स्टूडेंट. ओके, तो फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करूं. द डेटा which is represented in the form of picture is called pictograph. समझ में आया सबको? अब इस पिक्चर में इस पिक्टोग्राफ में हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्माइलीज. ओके, द सेम डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द पिक्चर्स. अब वो ऊपर का एग्जांपल है ना, वो ही हमने क्या किया यहाँ पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. जैसे क्लास 5 में क्लास 1 में कितने बच्चे थे? 6. तो हमने क्या किया 6 स्माइली ड्रॉ किए यहाँ. तो यहाँ स्केल भी दिया है देखो. हियर 1 स्माइली रिप्रेजेंट द 1 चाइल्ड. 1 2 3 4 5 6. आ गया ना समझ में? 6 बच्चे हो गए ना ये. अब देखो क्लास 2 में 1 2 3 4 5. क्लास 3 में 1 ओके आई एम सॉरी 1 2 3. 7th में 1 2 3 4 5 6 and 7. अब 5th में 1 2 3 4 and 5. समझ में आया कैसे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं? अब पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग हमें अगर क्वेश्चंस दिए तो उसके आंसर भी आने चाहिए. इजी है, हमें पहले पिक्टोग्राफ समझ लेना चाहिए, है ना. स्केल दिया होता है और 2 सेम टेबुलर फॉर्म किए होते हैं और एक में दोनों का क्लासिफिकेशन किया होता है. डेटा यहाँ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया होता है. ठीक है. अब देखो इन विच क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ 100 मार्क इज द हाईएस्ट. सबसे ज्यादा 100 मार्क्स कौन सी क्लास में मिले देखो. तो 7 बच्चे मतलब ज्यादा है ना सबसे ज्यादा. तो कौन सी क्लास है वो? 4th. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? क्लास 4th. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. in which class is the number of students with 100 marks is the least. least मतलब सबसे कम. तो सबसे कम कौन सी क्लास में बच्चों को मिले 100 ऑफ 100? क्लास 3rd में, है ना. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के आगे? क्लास 3rd. how many more students with 100 marks are there in the 4th than class in 2nd. 4th में जिन बच्चों को 100 मार्क्स मिले हैं हमें क्लास 2nd से कितने से ज्यादा है? देखो 4th में कितने बच्चों को मिला है? 7. और क्लास 2nd में 5. तो कितने से ज्यादा हुए? 7 minus 5 that is 2. ओके. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन. इन which 2 classes are the number of students with 100 mark in mathematics is same. कौन से 2 क्लास ऐसी है जिनको सेम मार्क्स मिले हैं? सॉरी सेम बच्चे हैं जिनके 100 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो देखो 2nd क्लास में 5 बच्चे हैं और 5th क्लास में भी 5 बच्चे हैं. तो कौन से 2 क्लास हो गए? क्लास 2nd एंड क्लास 5. ठीक है. समझ में आया कि हमने क्वेश्चंस के आंसर कैसे ढूंढे, कैसे लिखना है? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. फाइन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ. तो पहले हम बार ग्राफ की डेफिनेशन देखें. व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स. बार ग्राफ में ये जो डेटा है वो डेटा किस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है? अकॉर्डिंग इन द फॉर्म ऑफ बार. ठीक है. बार के थ्रू और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ बार द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द बार ग्राफ. ठीक है. चलो हम ये एग्जांपल देखते हैं. मॉडर्न पब्लिक स्कूल इज अ वेरी बिग स्कूल. The information on the number of children who got 100 marks in mathematics in each class
So in this school represented